नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र जोशी जीके विद जोशी सर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लोकसभा और राज्यसभा। दोस्तों, अभी तक जो हम पढ़ते आए हैं, जिन टॉपिक पे हमने बात की है वो आपके महान्यायवादी तक हम चर्चा कर चुके हैं। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आर्टिकल 79, 80 और 81 पे डिस्कशन करेंगे या चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इन तीन आर्टिकल को याद करने का एक सरल तरीका। सरल बोला तो ये सरल तरीका, सरल से आर्टिकल अगर आपसे पूछे 79 में क्या है तो संसद, मतलब किस अनुच्छेद में संसद का उल्लेख किया गया है, तो आर्टिकल 79 में। दोस्तों, संसद क्या है? लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, तीनों को मिलकर क्या बनती है? संसद बनती है। तो ये आपका संसद किसे कहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को संयुक्त रूप से संसद कहा जाता है। इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि संसद जो है तभी पूर्ण होगी जब ये तीनों स्तंभ शामिल होंगे। अब संसद का मुख्य कार्य क्या है? अगर यहाँ पे इतनी बात है तो मुख्य कार्य है विधि निर्माण। विधि निर्माण का जो कार्य है या क्रिएशन ऑफ लॉ जो है वो काम किसका? संसद का। देश के जितने भी कानून बनाने का दायित्व है वो किसको है? संसद को। तो हम संसद को कहते हैं विधायिका। तो संसद का उल्लेख है फिर आर्टिकल 80 में या 80 में र से क्या आ जाएगा? राज्यसभा, और 81 से आ जाएगा लोकसभा। तो दोस्तों, आज हम एक एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं राज्यसभा के बारे में और राज्यसभा क्या होती है उसके बारे में। तो दोस्तों, राज्यसभा जो है इसका गठन अनुच्छेद 80 के तहत किया जाता है और यह एक स्थायी सदन है। स्थायी सदन का मतलब कि यह कभी भंग नहीं होता है। मतलब 1952 में पहली बार राज्यसभा का गठन किया गया था, तब से लेके अब तक पहली राज्यसभा ही कार्यरत है। मतलब राज्यसभा अभी तक भंग नहीं हुई, बशर्ते प्रत्येक 6 वर्ष के लिए एक सदस्य का कार्यकाल निश्चित किया गया है कि सदस्य का कार्यकाल कितना होता है इसमें? 6 वर्ष, और 2 वर्ष की समाप्ति पर 1/3 सदस्य अपना त्याग पत्र या इस्तीफा देते हैं। फिर अगला जो कंसेप्ट इसमें, इसके लिए जो योग्यता निर्धारित की गई है या राज्यसभा सदस्य के लिए, तो न्यूनतम आयु इसके लिए 30 वर्ष निर्धारित की गई है। भारत का नागरिक, फिर वही मानसिक रूप से दिवालिया में पागल ना हो और लाभ का पद धारण ना किया हो या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना हो। इस तरह से 4 योग्यता है। राज्यसभा के संदर्भ में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि इसे हम उच्च सदन के नाम से जानते हैं और इसका जो सभापति होता है वो होता है भारत का उपराष्ट्रपति। जैसा कि मैंने आपको उपराष्ट्रपति वाले चैप्टर में बताया था कि राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना ही इसका मुख्य दायित्व है उपराष्ट्रपति का। इसके अतिरिक्त इसका जो दायित्व है वो ये है कि जब राष्ट्रपति ना हो तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। इसका सभापति होता है। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या जो है वो 245 है और अधिकतम जो इसकी सदस्य संख्या निर्धारित की गई है वो 250 है। अब इन 245 सदस्यों में दोस्तों 230 सदस्य जो हैं वो स्टेट से या राज्यों से आते हैं और 20 सदस्य जो हैं इनका चुनाव यूटीज, इसमें से 12 सदस्यों का चुनाव राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जिनका संबंध कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा क्षेत्र से होता है। इसमें 8 सदस्य जो हैं वो आते हैं यूटीज से या केंद्र शासित प्रदेश से। तो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा क्षेत्र
जो है इसमें 12 सदस्य हैं। जैसे इससे जुड़ा एक प्रश्न ये आता है कि सचिन तेंदुलकर राज्यसभा के सदस्य रहे, तो वो किस क्षेत्र से है? तो वो हम कला से मान सकते हैं, क्योंकि वो एक अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी और एक कुछ स्पोर्ट्स में अगर आप इन्वॉल्व है तो आपका आर्ट है। जैसे दारा सिंह जो है वो आर्ट क्षेत्र मतलब फिल्म जगत से जुड़े हुए थे। इसके अलावा कई ऐसे सदस्य हैं जो इसमें शामिल हुए। तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है और वर्तमान में जो है 245 है। इन 245 सदस्यों में 12 सदस्य वे शामिल होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनका संबंध कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा क्षेत्र से होता है। फिर अगला जो आता है राज्यसभा की जो शक्तियां हैं। दोस्तों राज्यसभा के बारे में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आर्टिकल 249, 249, 249 और 312 के संदर्भ में राज्यसभा को विशेष दायित्व या अधिकार सौंपे गए हैं। अनुच्छेद 249 इस बात की व्याख्या करता है कि यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। एक बार फिर से सुन लीजिए क्योंकि लिखने जितनी जगह नहीं है अपने पास। तो आर्टिकल 249 ये कहता है कि यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। और अनुच्छेद 312 में लिखा है अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा। तो दोस्तों अखिल भारतीय सेवा का गठन कब किया जाता है? जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित कर दे। वर्तमान समय में 3 अखिल भारतीय सेवा है जिसमें IAS, IPS और IFS को शामिल किया गया है। इसके बाद राज्यसभा की शक्ति जो है धन विधेयक के मामले बिल्कुल निम्न है। निम्न इसका मतलब है कि राज्यसभा में धन विधेयक केवल प्रस्तुत किया जाता है और 14 दिन के अंदर राज्यसभा उससे सहमत हो या ना हो वापस ले लिया जाता है या वापस मांग लिया जा सकता है। इसलिए धन विधेयक के मामले में राज्यसभा की शक्ति जो बिल्कुल कम है या न्यूनतम है। इसके अतिरिक्त जितने भी विधेयक है उनमें राज्यसभा को समान शक्ति दी गई है लोकसभा की। फिर बात करते हैं हम राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो सांसद होते हैं और राज्यसभा के सदस्यों को जो है इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि राज्यसभा का चुनाव कौन करता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है। इसका मतलब राज्यों की विधानसभा या केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा और इनको छोड़कर जो 12 सदस्य वो राष्ट्रपति के द्वारा तो अप्रत्यक्ष रूप से किए जाता है। किसके? जनता के द्वारा। और विधानसभा में उपस्थित विधायक भी होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से विधायक प्रत्यक्ष रूप से खुले मतदान, ओपन वोटिंग, खुले मतदान प्रणाली के आधार पर वोट करते हैं। फिर जो है एक व्यक्ति कितनी ही बार राज्यसभा से सांसद चुना जा सकता है। इसके बाद दोस्तों जो अगला महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि श्रीमती इंदिरा गांधी पहली राज्यसभा से सांसद थी जो भारत की प्रधानमंत्री बनी। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण नाम मनमोहन सिंह जो 2 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे और दोनों बार राज्यसभा से चुने गए। अब अगला जो अपना हेडिंग आता दोस्तों वो है लोकसभा। तो लोकसभा का जो गठन होता है वो होता है वयस्क मताधिकार के आधार पर। गठन का मतलब लोकसभा का चुनाव। तो चुनाव कौन करता है? चुनाव किसके द्वारा संपन्न करवाया जाता है? तो ये होता है निर्वाचन आयोग के द्वारा या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। और इसमें जो है वयस्क मताधिकार का मतलब होता है 18 वर्ष से अधिक उम्र का वह व्यक्ति मतदान करेगा जिसका नाम मतदाता सूची में शामिल हो।
लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, किंतु इससे पूर्व भी इसे भंग किया जा सकता है, किंतु इससे पूर्व भी इसे भंग किया जा सकता है और आपातकाल की परिस्थिति में इसे 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर जो है सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में 1 वर्ष की बढ़ोतरी की गई थी, जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा पुनः कम कर दिया गया, मतलब पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। लोकसभा की सीटों की संख्या 1971 की जनगणना को आधार मानते हुए निर्धारित की गई थी। वर्तमान में इसकी सीटें जो है 552 है कि वर्तमान लोकसभा की सीटें कितनी है, अधिकतम वर्तमान में अधिकतम लोकसभा की सीटें कितनी है, तो इतनी है। तो इसको आप वर्तमान की जगह अधिकतम भी याद रखें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वर्तमान वाला जो बिंदु आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा, इसलिए आपको वर्तमान पूछे तो 545। अब दोस्तों ये 552 सदस्य कहां से आते हैं, तो इन 552 सदस्यों का चुनाव इस प्रकार होता है। 530 सदस्य राज्यों से, 20 सदस्य यूटीज से, यूटीज मतलब केंद्र शासित प्रदेश से, और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय से चुने जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, मतलब इनका चुनाव जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ये 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय से चुने जाते हैं और दोस्तों इनका जो चुनाव होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है आंग्ल भारतीय कौन। दोस्तों एंग्लो इंडियन समुदाय का मतलब उन लोगों से है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो भारत में रहने वाले विदेशी व्यक्ति थे, उन्होंने भारत को नहीं छोड़ा और भारत में बस गए, तो उनके जो आने वाली जनरेशन के जो सदस्य होते हैं वो आंग्ल भारतीय सदस्य कहलाते हैं और उन्हीं का चुनाव राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है कि लोकसभा में उनका भी पर्याप्त रूप से बहुमत रहे। अब बात करते हैं लोकसभा के सदस्य के लिए क्या योग्यता है। तो दोस्तों लोकसभा के सदस्य के लिए योग्यता क्या है, 25 वर्ष की आयु, मानसिक रूप से दिवालिया में पागल ना हो, लाभ का पद धारण ना किया हो, फिर उसके बाद भारत का नागरिक हो। ये 4 महत्वपूर्ण योग्यता इसमें निर्धारित। राज्यसभा और लोकसभा में बस एक ही अंतर है कि यहाँ पे 25 वर्ष है और वहां पे 30 वर्ष की आयु निर्धारित की गई। दोस्तों लोकसभा सदस्य चुनने के लिए मतदान होता है और मतदान में जो व्यक्ति ज्यादा मत प्राप्त करता है उसे उस स्थान से निर्वाचित माना जाता है, जिसे हम सांसद कहते हैं। दोस्तों लोकसभा में बहुमत के आधार पर ही प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसके अतिरिक्त धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। इसे राज्यसभा में केवल 14 दिन के लिए भेजा जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको डिस्कशन के द्वारा बताया था कि इसकी शक्ति जो क्षीण होती है और ये 14 दिन में चाहे सहमति दे या ना दे इसको पुनः लौटाना पड़ता है। फिर उसके बाद लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वही यह निर्धारण करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। इसके अलावा लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना या शुरू करना ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही संपन्न किया जाता है और लोकसभा के प्रति ही मंत्रिपरिषद उत्तरदायी। कोई भी व्यक्ति सांसद चुना जा सकता है। अगर मैंने आपको 4 योग्यता बताई और निर्धारित की गई है। भारत में लोकसभा के सदस्य बनने के लिए किसी भी प्रकार से शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। इसके अलावा दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि लोकसभा सदस्य जो होते हैं सांसद, वह कितनी बार चुनाव लड़ने के लिए पात्र है और कितनी बार चुने जा सकते हैं। अधिकतम आयु की कोई निर्धारण नहीं है। इसके अलावा अगर कोई संसद सदस्य है, संसद सदस्य मतलब लोकसभा राज्यसभा का सदस्य है, तो अगर 2 माह तक बिना किसी पूर्व सूचना के 2 माह तक या 60 दिन तक
बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। और संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिकतम 6 माह से अधिक का अंतर नहीं हो सकता। 1 वर्ष में कम से कम 2 सत्र होना अनिवार्य है। पर हमारे यहाँ पे 3 सत्र आयोजित होते हैं, जिसमें बजट सत्र है, मानसून सत्र है और शीतकालीन सत्र है। दोस्तों, इसके अलावा सांसद सदस्य को दीवानी मामलों में संसद के सत्र शुरू होने के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। दीवानी मामलों में, फौजदारी में कर सकते हैं, दीवानी मामलों गिरफ्तार नहीं किया जाता है। साथ ही गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।